So today's topic is computation of resistance at different temperatures. ठीक है? तो इसका एक क्वेश्चन है. सो दिस इज द रिलेशन जो हमें डिराइव करना है. तो इसमें किसी भी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिराइव द रिलेशन अल्फा टी वन इज इक्वल टू अल्फा जीरो डिवाइडेड बाई वन प्लस अल्फा जीरो टी वन. ठीक है. तो इस टॉपिक में हम ये इसका डेरिवेशन करेंगे इस चीज़ का. ठीक है. तो इसमें क्या है कि कुछ हम अजम्पशंस लेंगे. लेट इसमें करेंगे लेट आर नॉट इज इक्वल टू या आर जीरो बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. जैसे ही हम इसे हीट अप्लाई करेंगे टी टेम्परेचर मान लो हीट हीट अप्लाई करेंगे ठीक है. तो हीट अप्लाई की है हमने T डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए. तो इसमें क्या आएगा कि हीटिंग इट टू T डिग्री सेल्सियस योर रेजिस्टेंस विल बिकम जिस टेम्परेचर हम लेके जाएंगे तो रेजिस्टेंस बन जाएगी आपकी RT. ठीक है. अब व्हेन हीट इज अप्लाइड द रेजिस्टेंस R0 बिकम्स RT. तो देन चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. देन चेंज इन रेजिस्टेंस इज क्या होएगी RT टेम्परेचर माइनस R0 टेम्परेचर. ठीक है. तो द चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी RT माइनस R0. So it has been found that it is directly proportional to initial resistance at 0 degree Celsius, and correspondingly it is proportional to rise in temperature degree Celsius. तो mathematically या हम एक चीज और हम we can mention that it is directly proportional to your initial resistance at 0 degree Celsius as R0, and it is also proportional to rise in temperature T डिग्री सेल्सियस. सो मैथमेटिकली अगर हमें लिखना हो, मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे. मैथमेटिकली जब वैशाली तू ना इसका स्क्रीनशॉट लेके जो स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देना. ओके सर. सो मैथमेटिकली जो हमने ऊपर लिखा है तो मैथमेटिकली अगर उसे हमने लिखना हो तो वी कैन राइट इट एज RT चेंज इन रेजिस्टेंस जो है RT माइनस R0 is directly proportional to initial resistance and temperature at T डिग्री Celsius. तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट अपने सामने आता है जिसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं. तो वी कैन राइट इट एज RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स R नॉट T. ठीक है जी. तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं. तो वेयर
अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है जी। यस सर। तो जिसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, वेयर अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसे हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, its value depends upon the nature of material of the conductor। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब अपने पास एक टर्म निकल के सामने आई है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है आपका अल्फा, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। तो अगर हमने इसकी कैलकुलेशन निकालनी है तो व्हाट इज अल्फा, या एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, ठीक है। या डिफाइन अल्फा, व्हाट इज अल्फा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या कुछ भी। तो इसकी डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन दैट डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो फॉर दैट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज numerically equal to the change in resistance per ohm per degree centigrade from temperature 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या मतलब हुआ कि न्यूमेरिकली इक्वल टू कैसे है, तो इट इज गिवन एज अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट बाय मल्टीप्लाइड बाय टी, ठीक है। ये हमारा ऊपर भी हमने ड्राइव किया हुआ है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो ये रिलेशन उसमें से निकल के आया है, जब हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि स्टार्टिंग टॉपिक का किया था, तो एक रिलेशन हमने किया था यहाँ पे, यहाँ पे जो नंबर 1 इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास। तो अल्फा इज आर चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय टी। सो इसे रिलेशन को हम एक और वे से भी लिख सकते हैं, आर टी, इसे इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 2 कैन बी री रिटन एज आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है जी। अब यस हाँ जी सर। सर। अब फॉर मेटल्स हैं, तो अगर हम मेटल्स की बात करें, फॉर मेटल्स, ये आपकी जीके के लिए है कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है। फॉर मेटल्स जो है, अल्फा की वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ होती है, ठीक है, ओम, ठीक है, पर ओम पर डिग्री सेल्सियस। और फॉर इंसुलेटर्स इट इज नेगेटिव, ठीक है जी। सो फॉर इंसुलेटर के केस में जो आपकी आर टी की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आर नॉट 1 माइनस अल्फा टी। सो दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर इफ इट इज गिवन दैट यू हैव इंसुलेटर। अगर कोई न्यूमेरिकल पोर्शन आपको आता है तो आपने सीधा ये रिलेशन नहीं लिखना है,
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मेटल्स है तो यू विल राइट आर टी इज इक्वल टू आर नॉट into 1 plus alpha t, and in for the case of insulators you may write RT is equal to R naught into 1 minus alpha t। ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपकी अल्फा की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ मेटल्स और इंसुलेटर्स। अब एक और केस है कि एक केस अब हम हमारे सामने आ रहा है कि केस है आपके पास व्हेन रेजिस्टेंस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस कितनी होएगी, है ना। व्हेन केस क्या है, व्हेन temperature will be temperature is below 0 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है क्या होगी। ठीक है। अब इसमें अगर हमने कॉपर का केस लिया हुआ है, अल्फा नॉट की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 0.00427 फॉर कॉपर। तो हम कॉपर जो कॉपर कंडक्टर है तो उसे हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं अपना, जो भी हमें इससे पहले भी हमने कॉपर का डिस्कशन किया था वो इसलिए किया था कि हम कॉपर का स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो अब सबसे अच्छा कंडक्टर्स में आता है तो हम कॉपर का स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो जब कभी आप अपने घर की वायर्स परचेज करते हैं या हाँ जी आपके पेरेंट्स कहें कि हाँ जी हमें अच्छी क्वालिटी की वायर्स चाहिए या कुछ है, तो इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं या जो डीलर्स होते हैं तो दे विल से हाँ जी जी अगर आपको अच्छी तार लेनी है तो ये तार है जी, ये 5 mm की तार है। सिंपल तार जो 5 mm की है वो तो है 10 रुपये मीटर। एक और तार है जी, वो तार तो आपको 18 रुपये मीटर मिलेगी। तो प्योर कॉपर वायर होती है, तो उसमें करंट की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, तो इसलिए वो वायर महंगी होती है। ठीक है जी। कभी आप खरीदने गए हो तो वो बोलते हैं कि हाँ जी 1 mm की तार लेनी है, हाँ जी एक तो 2 रुपये मीटर है, एक 5 रुपये मीटर वाली तार है, तो ये फर्क होता है उन दोनों में। So, for the case of copper, resistance below 0 डिग्री सेल्सियस will decrease as RT की वैल्यू उसकी होगी R0 या R0 1 minus alpha T। It will be 0 when it will be 0 when T is equal to minus 1 by alpha 1 by alpha। ठीक है। तो कैसे अगर टी की वैल्यू 1/अल्फा हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा R0 इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1/अल्फा। 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा 0। -1/अल्फा। ठीक है। टी इज इक्वल टू, तो ये टी इज इक्वल टू यहाँ पे आर प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तभी ये 0 हो गया ना। अगर ये माइनस कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2R0 हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो अल्फा टी की वैल्यू अगर 1 माइनस 1/अल्फा है तो आपका जो रिलेशन है तो ये इक्वेशन आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है जी। तो हमने एक यस सर। सुपर कंडक्टिविटी का कल किया था कि फॉर कॉपर टू बिकम सुपर कंडक्टर। सो ये भी आपका एक टीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ जी मान लो कि आपको मैंने कॉपर कंडक्टर दे दिया, आपने इसे सुपर कंडक्टर बनाना है, सुपर कंडक्टर बना दो। तो हमने वैशाली की ड्यूटी लगा दी कि हाँ जी इसे आप सुपर कंडक्टर बना दो। तो वो सुपर कंडक्टर कैसे बनाएगी उसे, फॉर कॉपर टू बिकम सुपर कंडक्टर T is equal to -1/0.427 is equal to -234.5 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर आपका -234 डिग्री सेल्सियस होगा, उस कंडीशन में कॉपर जो आपका है सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है जी। यस सर। तो अब इसके बाद एक और आ रहा है। तो टेम्परेचर, अभी तो हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला एट 0 डिग्री सेल्सियस में। अब रैंडम टेम्परेचर्स के ऊपर अगर अब हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना हो
temperature हेलो रोल coefficient of जी कैसे हो? कहाँ गायब हो गए थे resistance इतने दिनों से? at any temperature। मैं कहाँ गायब हो गए थे? बहुत दिनों के तो बाद लगा लगाई है। जब हम ये टॉपिक करेंगे ना एट एनी टेम्परेचर, तो यहाँ पे आपका रिलेशन ड्राइव होएगा जो हमने ड्राइव करना है, ठीक है जी। अच्छा तो हमें अभी भी वी नो, करते हो? है ना, एक चीज है वी नो ओके अल्फा जीरो क्या था, तो स्टार्ट कराऊं मैं पढ़ाना? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अभी मैं शेयर करता हूँ फोन का। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। हमने स्टार्टिंग में किया था ना, अल्फा जीरो है, टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हाँ मान जी, लीजिए, yes sir. अब मान लीजिए एट एनी टेम्परेचर पॉइजन रेशियो के बारे में मैंने आपको उस दिन भी बताया T, था। क्या होती है पॉइजन रेशियो? तो its value will be alpha t, ठीक है। लेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अभी हम मान लेंगे लेट, हाँ ये एक दूसरे की कांस्टेंट होती है फॉर ए गिवन मटेरियल, मतलब सेम मटेरियल लेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस when the material is pressed within the at elastic temperature T1 elastic limit, their ratio is is called Poisson ratio and mathematically इसको न्यू के साथ न्यूटन सिंबल के साथ आप RT1, डिनोट करते हो और न्यू इज इक्वल टू ठीक है। लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूड। तो रिलेशन हमें कैसे गिवन था, निकालनी RT1 हो तो न्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन RT1 is equal to R naught 1 plus alpha 0 T1, जो हमने इससे पहले ड्राइव किया है। हेलो अभी एक टेम्परेचर है अपने पास T1, लेट द वैल्यू मैं ये इंटरनेट लगा दे देते हैं सेकंड फ्लोर ऑफ रेजिस्टेंस एट नहीं मैकेनिकल टेम्परेचर T2, प्रिंसिपल का उनका पता है RT2 क्या है, इज इक्वल टू R नॉट किधर 1 प्लस अल्फा नॉट T2, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ रिसेप्शन पे जो ऊपर आ ठीक है जी। प्रिंसिपल का कमरा अब क्या है कि इफ मैं हुणे फ्री कर दूंगा आज ऊपर ही आ जाओ सेकंड फ्लोर पे आ जाओ इंटरनेट लैब हेलो तो ये आपको इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ, चेंज इन लेंथ, ब्रेड्थ ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास बार है जो स्टील बार है उसकी लेंथ 4 मीटर एट दी हुई है, टेम्परेचर एंड थिकनेस 20 mm है। T1 be तो alpha जो लोड दिया T1, हुआ है वो 30 किलो न्यूटन है। then E की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁵ RT0 क्या हो जाएगा, RT1 तो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे D 1 × प्लस 30 अल्फा × 20 T1 एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। चेंज इन लेंथ का फार्मूला क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ T1, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, एंड लेटरल स्ट्रेन का क्या होता है, चेंज इन ब्रेड्थ डिवाइड बाय ओरिजिनल ब्रेड्थ। इसी के हिसाब से हम आगे तो ये फर्दर ये क्या आ जाएगा आपका R0, तो यहाँ से हम हमारे पास हमारे पास चेंज इन लेंथ भी फाइंड आउट कर, ये अभी क्वेश्चन खोल के देखोगे सेम यही इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, भी फाइंड आउट हो जाएगी। Yes sir. ये आगे भी सेकंड न्यूमेरिकल भी इसी हिसाब से दिया हुआ है। तो इसमें हमने यंग्स मॉडुलस E की वैल्यू सो दिस विल गिव, तो E की E होता है हमारे पास, जब अपनी कॉपी में जाके करके देखोगे ना तो आपका सीधा आ जाएगा, ठीक है जी। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा चलो फिर रहने दो फिर, आपकी इच्छा है। रोल हेलो अभी जो हाँ जी तो आप एड्रेस भेज देना मुझे, सर का फोन आया है, सर के पास जा रहा हूँ प्रिंसिपल सर के पास, ठीक है। हाँ सर ये इक्वेशन तो आपने ऊपर वाली लिख दी है R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट T2। हेलो ये दोबारा में लिखा है, वो आगे एक और भी ऐड कर दिया, ये क्या किया, अल्फा T1 इंटू T2 माइनस T1।
ये आपका RT0 विशाली कौन सी इक्वेशन बोल रहे हो? ये वाला, ये बोल रहे हो? सर ये इससे ऊपर वाली जो आपने की थी। हाँ हाँ, वो इक्वेशन खोली है ना ऊपर वाली। ऊपर वाली फिर आपने तो दोबारा वो ही लिख के तो दोबारा वो कर दिया। अच्छा ये वाली, ठीक है। ठीक है ना? ਰਹਿਣੇ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ कोई बात नहीं, मैं ठीक है जी। ठीक है यस सर। फिर ये बीच में क्या है? बीच में आपने इक्वल करके कर दिया ना? हाँ हाँ, फिर ऊपर तो से ये डाली देख दूसरी लिए, इक्वेशन। मैं इसके ना आपको फर्दर दोबारा भेज दूंगा इसका, तो ये शॉर्टकट किया हुआ है सीधा, तो मैं आपको इलेबोरेट करके बता देता हूँ सारा दोबारा ना, तो मैं आपको ओके बता सर। दूंगा। अभी ये मैं रिलेशन पूरा कर दूं, उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको। आओ देख लो एक बार कर दो यार। हाँ जी, ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो क्या था कि क्या हमने एज्यूम किया था कि R0 है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस और RT है रेजिस्टेंस एट 3 डिग्री सेल्सियस। सो इट हैज बीन फाउंड दैट इन नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग जो रेजिस्टेंस है ऑब्वियस है कि न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा, RT माइनस R0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। तो ये हमने किया था R नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT माइनस R नॉट। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो अपने पास अल्फा आ जाएगा। तो RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा 0 R नॉट T, इनिशियल रेजिस्टेंस जो हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो अल्फा नॉट की वैल्यू वो हमने क्या निकाली थी, RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R नॉट T। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर था सभी को? हाँ जी सर। So hence the temperature coefficient of resistance of conductor is the increase in resistance per ohm original resistance per degree Celsius rise in temperature। तो ये जो रिलेशन है अपना, ठीक है, तो ये अपना आ गया। तो अब इसके बाद क्या है कि कह रहे हैं कि लिटिल रिफ्लेक्शन शोज दैट यूनिट ऑफ अल्फा विल बी ओम पर ओम डिग्री सेल्सियस। तो ये तो उसके यूनिट्स हो गए। अब जो हम रिलेशन कर रहे थे अपना ड्राइव था, तो अब क्या कह रहे हैं कि जब जो पॉइंट्स थे या हमने केसेस बताए थे आपको, तो जो फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड केयरफुली। तो वन अमंग देम इज दो substances which are called pure metals whose resistance increases with rise in temperature। जो प्योर मेटल्स हैं जिनके रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर आर सेड टू हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड क्या है कि दो सब्सटेंसेस जिनके रेजिस्टेंस है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, उनका हमें नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो एक तो आपके मटेरियल्स होते हैं कि जिनकी रेजिस्टेंस राइज इन टेम्परेचर से ज़्यादा होती है, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनकी रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उनका नेगेटिव हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो इसका मेटल्स और इंसुलेटर का हमने बात किया था। ठीक है, सो अगर कह रहे हैं कि इफ अ कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस R0, R1 एंड R2 एट 0 डिग्री सेल्सियस, T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, तो R1 आपका क्या होगा, R0 1 प्लस अल्फा नॉट T1, R2 होगा R0 1 प्लस अल्फा 0 T2 होएगा। तो जब R2 बाई R1 करेंगे तो इट विल बिकम इक्वेशन, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो इक्वेशंस को, तो R2 डिवाइडेड बाई R1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा 0 T2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा 0 T1। So this relation is often utilized in determining the rise of temperature of the winding of an electrical machine। ठीक है, जब हमने टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर हमने डिटरमाइन करना कि राइज इन टेम्परेचर क्या होगा जिसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, तो उसका हमें इक्वेशन 3 जो आपके सामने शो की हुई है, इसके अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका राइज इन टेम्परेचर आपका आ जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग इज मेजर्ड बोथ एंड आफ्टर द टेस्ट रन। जो